सो हाय गाइस। आज मैं काफ़ी देर से ये बात सोच रहा था। अभी तो सुबह का बज रहा है करीब, आप पीछे घड़ी देख सकते हैं। 9 बज रहा है, 9:20 हो रहा है। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा बात खटक रही थी, और खटक रहा था मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर के चिंतन हो रहा था कि मन जो है, क्या उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उससे क्या होगा? और अगर ज़बरदस्ती ना कंट्रोल किया जाए तो क्या होगा? तो मैं इस कंक्लूज़न पे आया कि जो मन है, मन जो होता है, जो कि हमारा इनविजिबल है, जो कि अभी तक हमारा कोई एक फिज़िकल एरिया उसका फाइंड आउट नहीं हुआ है, जहाँ पे हम लोग कह सकें कि ये मन है और यहाँ से सारी विचारें निकलती है। तो हम लोग ऐसा कोई अभी तक हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है, विज्ञान की इतना क्षमताएं अभी नहीं बढ़ी हैं कि वो मन की खोज को साबित कर सके, मन की स्थिति को और जगह को बता सके। तो मैं जब पता किया, सोचा, बहुत सोचा इस बात पे कि मन में जो विचारें आती हैं वो आपके एकदम कंट्रोल में नहीं है, एकदम भी नहीं। सिर्फ आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ हो सकती है, और वो अगर चीज़ आपने मास्टरी कर ली तो जो आदमी बोलता है ना कि कंट्रोल योर माइंड, अगर आप ये कर लोगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा माइंड। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आप बस अपने विचारों पर जजमेंट देना बंद कीजिए। नहीं समझ में आया हो? देखिए, जजमेंट क्या, जैसे कि आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई भी विचार है, कोई भी विचार आता है, जैसे कि आता है कि चल भाई सिगरेट पी लेते हैं, ठीक, चल भाई सुट्टा पी करके आते हैं, दोस्त ने कॉल किया, बुला रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एकदम ज़रूर आएगा, गारंटीड आएगा कि गलत भी है, और एक दिमाग बोलेगा कि सही भी है। ये दोनों, आपका माइंड बहुत डुअलिटी में रहता है, इतना याद रखिएगा। माइंड जो है वो बहुत डुअलिटी का मैटर है। वो ये नहीं समझता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो दोनों में जजमेंट डालता है। और वो जब दोनों में जजमेंट डालता है तो कन्फ्यूज़न एक सेल्फ पे आ जाता है कि सेल्फ क्या करना चाहता है, सेल्फ का जो फॉर्मेशन है, सेल्फ का जो आइडेंटिटी है, वो किस में सेटल होना चाहता है और क्या वो करना चाहता है। एक मन बोले कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त बुला रहा है, दोस्ती काम आती है ना, चल थोड़ा सा दोस्ती में तो सुट्टा चलता ही है, तो यहाँ आप कर लोगे। और एक मन करेगा कि नहीं भाई जा, लेकिन सुट्टा मत पियो। एक मन ज़रूर कहेगा, कोई बहाना मार के बोले कि भाई गला खसखसा रहा है या फिर गला में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बहाना मार के कर दियो, या फिर कह सकते हैं मेरे पापा आस पास है भाई, कुछ देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा, बहाना मार सकते हो। तो ये माइंड आपका बताएगा ये सब स्टोरीज़ को, अगर आप माइंड के अच्छे एस्पेक्ट्स को देखिएगा तो। देखिए, अब यहाँ पे मैंने लाया अच्छा एस्पेक्ट और बुरा एस्पेक्ट। तो यही जो हमारा जजमेंटल माइंड है ना, ये कन्फ्लिक्ट ले आएगा, और इसी वजह से लोगों के किडनी में प्रॉब्लम, लोगों के लिवर में प्रॉब्लम, लोगों का जो शुगर प्रॉब्लम, ये सारी जो पैनक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमारा गर्ट वाला एरिया में प्रॉब्लम है, लाइक लिवर में, पैनक्रिया में, स्टमक में अल्सर हो जाना, एसोफेगस में कैंसर हो जाना, और माइंड का ढंग से काम नहीं करना, हमेशा एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट है हमारे इनस्टेबल माइंड का। माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, इतना याद रखिए। बड़े से बड़े मॉन्क होंगे ना, उनका स्टार्टिंग फेज़ या फिर मिड वाला फेज़ भी ऐसे ही रहता है, वो विचारों पे उलझ नहीं सकते हैं, लेकिन विचार ज़रूर आएंगे। तो उलझना कैसे नहीं है, मान के चलो मैंने बोला कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से जाइए और अपने सब, आप जिस घर में बैठे हुए हैं, आप उस घर के सबसे टॉप फ्लोर पे जाइए, छत पे जाइए, छत पे से जा कर के कूद जाइए। बोले क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। और एक मन बोले कि भाई एक्सपीरियंस होगा नहीं, हाँ क्या बात है। माइंड कह सकता है, माइंड का कुछ भरोसा नहीं है।
माइंड आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, कहाँ तक गिरा सकता है, आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। और माइंड का ये बहुत बड़ा खासियत है कि माइंड आपको दोस्त भी अच्छा बना सकता है और दुश्मन भी अपना बहुत अच्छा बना सकता है। तो ये जो जजमेंट वाला माइंड है ना, बस इस जजमेंट को हमारे पास कंट्रोल करने की क्षमताएं हैं, और उससे हमारा कुछ अंदर का बिगड़ेगा नहीं। ना ही हमारे अंदर स्ट्रेस आएगा, ना ही कॉर्टिसोल को हम लोग को बढ़ाने को ये प्रोवोक करेगा, ऐसा नहीं कुछ होगा। तो होता हुआ क्या ना कि आप जजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आप जजमेंट को कंट्रोल कर पाइएगा तो आप ये देखिएगा कि आपका माइंड एक समय के बाद आप माइंडफुल हो जाइएगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते जाएगा, और आपका एक स्थिति ऐसा आएगा जब आप विचार शून्य पे हो जाइएगा। और वो जो विचार शून्यता का जो स्थिति है, जो प्राप्त करेगा, जो किया भी है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। वहाँ पे आप कोई चीज़ को गलत, कोई चीज़ को सही नहीं कहिएगा, जिससे कि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आपका दिमाग एक क्लियर 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 एंड क्रिस्टल रहेगा, और कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट वहाँ होगा, कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको इनिशिएट करना है इन सारी चीज़ों, तो अगर आपको इन सारे विचार शून्यता, माइंड को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना है, विचार शून्यता की स्थिति को प्राप्त करना है, तो आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो है फोकस। मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस का प्रैक्टिस कीजिए, कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कंसंट्रेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कंसंट्रेशन आपका है तो आप नोवेयर बट समवेयर बहुत अच्छा अचीव कर पाइएगा, बहुत अच्छा अचीव कर पाइएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ही एक लौता ऐसा चीज़ है जो कि आपके मेडिटेशन जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी होल लाइफ के जर्नी में सिर्फ एक ही डिसाइडिंग फैक्टर काम करेगा कि आप किस जगह अपना कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो किस तरीके का है, आपके कंसंट्रेशन का क्वालिटी किस तरीके का है। अगर आप 10 से 20 घंटा तक लगातार फोकस करके बैठ सकते हैं तो आपसे बड़ा ब्रिलियंट आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी फोकस से बैठ सकते हैं बिना माइंड को डिस्ट्रैक्ट किए, बिना माइंड को इधर से उधर जावे, और वो फोकस का प्रैक्टिस तभी होगा जब अपने विचारों पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, और जो आप काम करें उस पर करिएगा ध्यान से ओनली। और वो बहुत ही अच्छी बात है, और एक बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रैक्टिस है ये। इसलिए जब भी आप देखेंगे कोई भी आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने के लिए जाइएगा, या फिर कुछ मेडिटेशन सेशन होता है, तो वहाँ पे ना पहले उन लोग बोलते हैं कि कोई एक चीज़ पे ध्यान लगाइए। वो क्यों करता है कि वहाँ से कंसंट्रेशन बिल्डअप हो। तो जब धीरे 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 मसल है, ये माइंड का मसल है, ब्रेन का मसल जैसा ही तैयार होगा, आपको फोकस अपने आप करने में आसानी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप अनफोर्सिबली आप अपने फोकस को कहीं पे भी, जिसको हम लोग एक्टिव फोकस कहते हैं ना, एक्टिव फोकस एनेबल हो जाएगा। जब आप जहाँ चाहें वहाँ फोकस कर सकते हैं, जितना देर चाहें वहाँ उतना फोकस कर सकते हैं, जब चाहें वहाँ से हटा सकते हैं अपना फोकस। तो एक बड़ी ही ज़्यादा अच्छी और फैसिनेटिंग सा बात लगता है। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स का प्रैक्टिस चाहिए होता है, और आई थिंक आप लोग 6 मंथ्स का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और इस साल के ख़त्म होने तक अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सेल्फिश होने से कुछ बढ़ता नहीं और कुछ घटता नहीं है। तो जहाँ बढ़े ना घटे वहाँ पे मिडिल पाथ लेना चाहिए, और अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि हम हेल्प कर सके बिना किसी से एक्सपेक्ट किए हुए। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने क्लोज रिलेटिव्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, और अपने क्लोज जितने भी आपके भाई बहन हैं या फिर माता पिता हैं उनसे आप शेयर कीजिए। क्योंकि लाइफ में कंसंट्रेशन किसी भी लेवल पे अगर आ गया, अचीव कर लिए आप, 20-25-30-50 घंटा लगातार फोकस करना सीख गए आप, तो भाई ये ब्रिलियंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक अनंत फोकस में आप रहिएगा।
एक इनफाइनाइट फोकस में रहिएगा, और जब आप इस इनफाइनाइट फोकस में रहिएगा तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा चीज़ और छोटा से छोटा चीज़। आप सिर्फ सुई में एक सिर्फ धागा डालिएगा, आपको अच्छा रहेगा। आप बस बैठे रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को इनेबल अपने आप में। तो प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।